आप सबके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आज आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर में किस तरह के कितने टाइप के क्रैक्स होते हैं और कितने टाइप के क्रैक होते हैं। और एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक ये हो गया प्लास्टिक सिंकेज क्रैक्स, 2 हो गया सेटलमेंट क्रैक्स, 3 हो गया आपका ड्राइंग सिंकेज क्रैक्स, चौथा हो गया थर्मल क्रैक्स, 5वां आ गया स्ट्रक्चरल क्रैक्स, छठा ये क्रेजिंग क्रैक्स, 7वां हो गया आपका कोरोजन क्रैक्स, एल्कली सिलिका रिएक्शन ASR ये हो गया 8वां, और 9वां जो है ओवरलोडिंग क्रैक्स। तो ये कुछ टाइप हैं जिनके बारे में ये भी जानेंगे कि ये किस कारण से जो है ये क्रैक्स डेवलप होते हैं और फिर इनका कैसे मिटिगेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, एक एक करके आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक सिंकेज क्रैक्स कॉज ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ड्राइंग, जब बहुत जल्दी जो है इसका ड्राइंग होने लगता है बहुत अर्ली डेज में, मतलब 3 डेज़ में या 3 to 7 डेज़ के अंदर जो है ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। दूसरा आपको देखिए सेटलमेंट क्रैक्स, अभी इनका मैं एक एक करके आपको फोटो वगैरह भी जो है प्रॉपर पूरा बताएंगे। इसको ये जो ड्यू टू इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन और लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कॉम्पैक्शन अच्छी तरीके से नहीं होता है वहाँ पे लोड इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्या होता है कि सेटलमेंट्स होने की वजह से कुछ क्रैक डेवलप होते हैं। और इसके अलावा है ड्राइंग सिंकेज क्रैक्स, ये लॉन्ग टर्म मॉइस्चर लॉस इफेक्ट, जब लंबे समय तक मॉइस्चर का जो है लॉस होता रहता है उस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि एक ड्राइंग सिंकेज क्रैक सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद है थर्मल क्रैक्स। थर्मल क्रैक्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन होने से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, तो इसकी वजह से। स्ट्रक्चरल क्रैक्स ये ड्यू टू डिजाइन फ्लॉज और एक्सेसिव लोडिंग, बहुत सारा एक्सेसिव लोडिंग की वजह से भी जो है स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो है डेवलप होते हैं। जो लोड के लिए डिज़ाइन किया उससे ज़्यादा लोड आता है या अनइवन लोड होता है तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल क्रैक डेवलप होते हैं। क्रेजिंग क्रैक्स, फाइन सरफेस क्रैक्स ड्यू टू रिपीट ड्राइंग, बहुत तेज़ी से जो सरफेस में मॉइस्चर इवेपोरेट होता है तो उसकी वजह से कुछ क्रेजिंग क्रैक्स डेवलप होते हैं जो कि ऐसे क्रिस्टल टाइप का इसमें शेप बनता है सरफेस पे। उसके बाद कोरोजन क्रैक्स है। कोरोजन क्रैक्स क्या होता है, रीइंफोर्समेंट में कोरोजन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि एक्सपेंसन होता है और वो एक्सपेंसन क्रैक्स के रूप में डेवलप होता है। और है एल्कली सिलिका रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन विद इन एग्रीगेट्स, एग्रीगेट में एक तरह का जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उनके बीच में एक फॉर्म डेवलप होता है एल्कली। एल्कली की जो मात्रा सीमेंट में ज़्यादा होने से क्या होता है वो एग्रीगेट के साथ, एग्रीगेट में क्या सिलिका होता है, तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं और एक क्रैक्स के रूप में सरफेस पे फॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद है ओवरलोडिंग क्रैक्स कॉज बाय एक्सेसिव अप्लाइड लोड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा लोड अप्लाइड हो रहा है तो वो ओवरलोडिंग की वजह से जो है बीम में या फिर पियर में या फिर कॉलम में जो है कई बार क्रैक्स देखे जाते हैं जो कि ओवरलोडिंग क्रैक्स कहलाते हैं। अब 1 by 1 जैसे कि सीरियल में देखिए प्लास्टिक सिंकेज क्रैक्स, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे पहला जो हमने बताया ये जो है प्लास्टिक सिंकेज क्रैक, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ऐसे जो है ये अर्ली स्टेज ड्राइंग जो है कई जल्दी, मतलब जो है 3 to 7 डेज के अंदर जो है सरफेस का जो है ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से जो है प्रॉपर क्यूरिंग नहीं होने की वजह से ये क्रैक सरफेस पे डेवलप होते हैं। जनरली ये आपको PQC या फिर रोड में आपको देखने को मिलता है या स्लैब वगैरह में ये देखने को मिलते हैं। दूसरा फ्रेंड सेटलमेंट क्रैक्स है, यहाँ पे देखिए ये इसका लेवल अलग है और इसका लेवल अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो इस एरिया में कॉम्पैक्शन लूज रहा होगा तो यहाँ पे समय के साथ पानी या एंटर करता है तो वो जो सेटलमेंट होता है, कॉम्पैक्शन या कंसोलिडेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर में एक क्रैक डेवलप होता है और वो क्रैक होता है सेटलमेंट क्रैक्स। अगला अगर बात करेंगे तो ये हमारा जो है ये आपका ड्राइंग सिंकेज क्रैक्स है, जो कि ऐसा नाम से ही पता चला है कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम मॉइस्चर लॉस इफेक्ट हो रहा है, मतलब मॉइस्चर का जो लॉस है वो लंबे समय तक मॉइस्चर इसका जो इवेपोरेट होता है और उसके बाद ये जो है क्रैक्स डेवलप होते हैं। इसका भी क्यूरिंग से कहीं तक डायरेक्टली रिलेशन है, अगर हम प्रॉपर इसका जो क्यूरिंग पीरियड है नहीं करते हैं तो फिर इस तरह के क्रैक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे ये क्रैक दिख रहे हैं, ये क्रैक डेवलप होने का जो रीजन है वो है थर्मल क्रैक्स है, और थर्मल का मतलब ये होता है ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कारण से ऐसे क्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि थर्मल क्रैक्स कहलाते हैं। आप देखते ही जो है मैं पिक्चर भी एक एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं भी स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो एज ए सिविल इंजीनियर आप देखकर ही बता सकते हैं कि किस टाइप का क्रैक्स है, फिर उसको किस तरह से मिटिगेशन करना है, तो ये आपके लिए रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए आसान हो जाता है कि आपको इसको कैसे रिपेयर करना है और इसको कैसे टैकल करना है, फिर इसके क्या रेमेडीज़ लेना है और किस तरह से इससे जो है इसको जो है ये करना है, इससे बचना कैसे ताकि फ्यूचर में ये ना हो। उसके बाद है क्रेजिंग क्रैक्स। क्रेजिंग क्रैक्स कुछ जो है एक्सपेंसन थर्मल क्रैक्स की तरह, बट ये बहुत माइनर और सरफेस क्रैक्स होते हैं जो कि रेपिड ड्राइंग, मतलब जो इसके ऊपर का जो मॉइस्चर है
वो बहुत तेज़ी से हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ने की वजह से बहुत तेज़ी से हाइड्रेट होता है और बहुत तेज़ी से ड्राई होता है सरफेस। मतलब कि जो इमीडिएट क्यूरिंग है उसकी कमी के कारण भी ऐसे क्रैक्स डेवलप होते हैं। और ये बहुत, इनकी डेप्थ बहुत कम होती है और इनका जो है अंदर स्ट्रक्चरली ड्यूरेबिलिटी पे कम इम्पैक्ट होता है। बट ये लॉन्ग टाइम तक अगर इनका रिपेयर नहीं होता है तो फिर ये इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल क्रैक्स। स्ट्रक्चरल क्रैक्स जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये ड्यू टू डिज़ाइन फॉल्ट्स और लोड का जो है इशू, जो है एक्सेसिव लोड, जब इसके ऊपर जो एक्सेसिव लोड आ रहा है, ये मान लो एक वॉल है, इसके ऊपर एक्सेसिव लोड आ रहा है जो ऊपर से डेड लोड बढ़ गया है लॉन्ग टाइम की वजह से, तो क्या होगा कि स्ट्रक्चरल क्रैक इस तरह से डेवलप होते हैं। तो ये देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है स्ट्रक्चरल क्रैक्स है, जहाँ पे डिज़ाइन जिस लोड के लिए डिज़ाइन हुआ है उससे ज़्यादा लोड इसके ऊपर पड़ रहा है, या फिर इसमें कंस्ट्रक्शन के समय जो है जो डिज़ाइन में ड्राइंग में रीइंफोर्समेंट था उससे कम डला होगा तो वो लोड बियरिंग उसका कैपेसिटी नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कोरोजन क्रैक्स है। कोरोजन का डायरेक्ट रिलेशन है कि इसके अंदर जो रीइंफोर्समेंट बार है उसमें कोरोजन हो रहा है और वो कोरोजन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक्सपेंसन हो रहा है और वो एक्सपेंसन लीडिंग कर रहा है आपका क्रैक्स के रूप में फॉर्म हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स हो गया, आपको देखने से ही पता चला है कि ये रीइंफोर्समेंट के अलॉन्ग जा रहा है क्रैक्स, उसके लॉन्गिट्यूडनली जो है जिस तरह से रीइंफोर्समेंट डाला है उसी तरह से वो क्रैक डेवलप हो रहा है, वो क्रैक्स उसके कोरोजन। तो जो बहुत ज़्यादा रस्टेड बार्स वगैरह उनको इसलिए अवॉइड करना चाहिए साइड पे यूज करने के लिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं से एयर और वाटर कंटेंट जो है इनहेल होगा और वो जो है धीरे धीरे कोरोजन बढ़ता जाएगा डे बाई डे और फिर वो क्रैक्स के रूप में डेवलप होगा। तो इसका जो है इमीडिएट इसको रिपेयर करना है ताकि वो फ्यूचर में और एक्सटेंड ना हो, या फिर रिप्लेस करना है रीबार को। और नेक्स्ट बात करते हैं एल्कली सिलिका रिएक्शन। जैसा कि नाम है एल्कली, एल्कलाइन जब बढ़ जाता है इसमें एल्कली की मात्रा और वो सिलिका एग्रीगेट के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन की वजह से कुछ इस तरह के सरफेस क्रैक्स अब फॉर्म होते हैं जो कि शो करते हैं कि ये एल्कली रिएक्शन जो है सिलिका रिएक्शन की वजह से इस तरह के क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं और ये एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं। तो ये आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये एल्कली सिलिका रिएक्शन की वजह से उसका क्रैक्स डेवलप हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना कि किस वजह से हमारा क्रैक स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा है और उसके क्या इसको, मतलब कैसे इसको रेमेडीज़ क्या लेना है और इसको कैसे फ्यूचर में रोकना है। आपके जो एग्रीगेट में एल्कली की मात्रा ज़्यादा है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है, तो जब भी एग्रीगेट सेलेक्ट करते हैं सोर्स तो उसको पूरा टेस्ट करवा लें थर्ड पार्टी से, तभी उसको यूज करना है कंक्रीट में। लास्ट एंड रिलीज जो है ओवरलोडिंग क्रैक्स है, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है। ऐसे लोड की वजह से कुछ स्ट्रक्चर में इस तरह के लोड डेवलप होते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रिज ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं और समय के साथ ये बढ़ता जाता है। और ऐसे जो क्रैक्स होते हैं ये ज़्यादा घातक हैं, इनको इमीडिएट आपको एक्शन लेना चाहिए। लोड को कम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा और जो है इसको इमीडिएट रिपेयर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो है आपका ब्रिज फेलियर हो सकता है या आपका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से फेलियर हो सकता है। तो इस तरह के क्रैक्स से बचें फ्रेंड्स। ये सारे क्रैक्स के टाइप थे और किस कारण से हो रहे थे। ये हमारा अमित सिविल लैबोरेटरी चैनल है, इसमें आपको ये क्रैक से रिलेटेड आज जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। और वीडियो में कोई अगर त्रुटि लग रही है, कुछ कमी लग रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। आगे और वीडियो कुछ बनाना है, अगर और कुछ अच्छे टॉपिक की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप रिकमेंड कर सकते हैं।